श्री सरस्वती मैया की जय, श्री श्रवण जी महाराज की जय। देखिए, आज हम रक्षाबंधन के ऊपर चर्चा करते हैं। उनकी कथा, रक्षाबंधन की कथा आपको श्रवण कराते हैं। अभी तक बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होगी, परंतु ये भविष्योत्तर पुराण में बताई गई हैं। उसके अनुसार जो है मैं आपको पूरी की पूरी कथा यथावत श्रवण कराता हूँ। राखी बांधने का जो श्लोक है, राखी बांधने का श्लोक है, उसमें लिखा गया है कि येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामभि बदनामी रक्षे माचल। देखिए, कथा है। श्री कृष्ण बोले, नभ मैं तुम्हें बलि रक्षा विधान की विस्तृत व्याख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले समय देवों राक्षसों के युद्ध में देवों द्वारा असुरों के पराजित होने पर वे दानवगण बलि को सामने किए शुक्र के पास पहुँचे। शुक्र ने उनसे कहा, शुक्र बोले, तुम्हें इस समय विषाद न करना चाहिए, क्योंकि कार्यों की गति ऐसी ही होती है। समयानुसार प्राणियों का जय पराजय देवगति से हुआ करती हैं। दोनों अयन, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के समय वर्ष तक इंद्र के साथ सभी कार्यों की संधि करो। सची इंद्राणी ने अपने पति को संपूर्ण शत्रुओं के अजय बनाया है, और उसी रक्षाबंधनों के प्रभाव से महान दानवेंद्र को भी उन्होंने जीत लिया है। इसलिए 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, पश्चात तुम्हारा कल्याण होगा। शुक्र के ऐसा कहने पर दानवों का संताप दूर हुआ और वे अपने गुरु शुक्राचार्य के कथनानुसार 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते अपने काल यापन करने लगे। युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें यह रक्षा का प्रभाव बताया है, जो जप और सुखप्रद होते हुए आरोग्य एवं धन का भी प्रदायक होता है। युधिष्ठिर बोले, सुरोत्तम, यह रक्षाबंधन कार्य किस विधान द्वारा, किस तिथि में और किस समय सुसंपन्न किया जाता है, यह सभी बातें बताने की कृपा कीजिए। जैसे जैसे भगवान अपने आश्चर्यचकित करने वाले प्रवचनों को सुनाते जाते हैं, जिसमें अनेक भांति के मनोरथ को सफल करने वाली कथाएं निहित हैं, वैसे वैसे उसके सुनने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। अब भगवान कृष्ण क्या बताते हैं कि रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए, राखी के डोरे को कैसे बनाना चाहिए और किस मंत्र से बोलना चाहिए, वो सभी श्री कृष्णचंद्र भगवान बताते हैं। पार्थ, घनाच्छन्न आकाश और शस्य श्यामला पृथ्वी जिस समय होती है, उसी सावन मास की पूर्णिमा के दिन सूर्योदय काल में स्मृति विधान द्वारा स्नान, उस परम पुनित जल द्वारा देव पितृ तर्पण, वेद विहित उपाकर्मादि कर्म ऋषियों के तर्पण और देवोद्देश्य से श्राद्ध कर्म ब्राह्मण को यथाशक्ति सुसंपन्न करना चाहिए। अब इस कथा को सुनकर दूसरे क्या कहेंगे? देखो, उदय काल में लिखा है, सूर्योदय काल में लिखा है, परंतु पूर्णिमा को उदय काल में। अब पूर्णिमा कितनी हो ये आगे बताएंगे। पूर्णिमा को उदय काल में, परंतु पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी होना आवश्यक है। शूद्रों को भी समंत्रक स्नान दान करना प्रशस्त कहा गया। उसी दिन अपराह्न समय में प्रशस्त अक्षत, राई और सुवर्ण भूषित नए सूती अथवा रेशमी वस्त्र की सुंदर पोटली बनाकर, क्या लगाना है पोटली में? एक तो अक्षत लगाना है, एक राई लगाना है और सुवर्ण से आभूषित करना है। नहीं कर सकें तो केवल आप अक्षत और राई दोनों की एक पोटली बनाएं और सूती या रेशमी वस्त्र में उसको बांधकर, और अत्यंत ही विचित्र बनाई गई हों, उसको विचित्र बनाएं, मतलब सुंदर बनाई गई हों, किसी पात्र के ऊपर स्थापित करें, एक बर्तन के ऊपर रखें। अनंतर समस्त दुष्कर्मों के शांत्यर्थ गोमय, गोबर रहित सुव्रत, कुंडुक और दुर्वा द्वारा गृह की रक्षा करने के लिए पूते घर के प्रांगण की वेदी पर सुसज्जित एवं सुंदर पीठासन पर अपने अमात्य पुरोहित और मित्रों एवं अन्य प्रजाजनों समेत राजा को बैठाना चाहिए।
एक अपने सुंदर चौक लगाया गया हो, उसके वहाँ एक पीठिका बनावे, उस पर अच्छे आसन पर या सिंहासन पर आदि पर राजा को बिठाना चाहिए या अपने राजा भैया को बिठाना चाहिए और पूर्व मुख बिठाना चाहिए। भाई को पूर्व मुख बिठाकर राखी बांधे। अपने अमात्य पुरोहित और मित्रों एवं प्रजाजनों सहित राजा को बिठाना चाहिए। तदुपरांत मांगलिक शब्दों के उच्चारण एवं शांत ध्वनि पूर्वक किसी मनोरम चिन्ह सूत्र आदि द्वारा राजा का रक्षाबंधन कार्य सुसंपन्न करे। उस समय सर्वप्रथम देव और ब्राह्मण की प्रशस्त देवियों को अर्घ्य प्रदान करके पुरोधा पुरोहित को चाहिए राजा के हाथ में रक्षा बांधते समय येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिवदनामी रक्षे माँ चल। जिस सत्य वचन द्वारा महाबली राक्षस राज बलि बांधे गए थे उसी से मैं भी तुम्हें बांध रहा हूँ। रक्षे कभी भी चल न होना अर्थात शिथिल बंधन न होकर सर्वदा दृढ़ रहना। इसी भांति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रों और अन्य मानवों को भी भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करने के उपरांत रक्षाबंधन करना चाहिए। सर्वप्रथम ब्राह्मणों की पूजा करना चाहिए अर्थात उनको तिलक और लच्छा आदि बांधकर दक्षिणा देकर फिर अपने राखी बंधवाना चाहिए, क्योंकि इस विधान द्वारा रक्षाबंधन कार्य सुसंपन्न करने वाला संपूर्ण दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। इस प्रकार नवीन मेघ के शीतल जल वर्षा द्वारा झड़ी लगने वाले सावन के मास में पूर्णिमा के दिन सुरेंद्र की रक्षा विधान द्वारा रक्षाबंधन कार्य सुसंपन्न करने वाला पुरुष अपने पुत्र पौत्र आदि परिवार समेत समस्त सुखों का अनुभव करता है। श्री भविष्य महापुराण के उत्तर पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में श्रावण रक्षाबंधन विधान वर्णन नामक 133वां अध्याय संपूर्ण होता है। देखिए रक्षाबंधन का विधान यहाँ कितना बढ़िया बताया गया है। आप भविष्योत्तर पुराणोक्त इस रक्षाबंधन के विधान को अपने घर पर मनाएं। बहुत सारे कुतर्क करने वाले कहते हैं कि ये तो भाई बहन का त्यौहार है। ये भाई बहन का त्यौहार नहीं है, ये रक्षा विधान का त्यौहार है। अर्थात आप जिसकी चाहते हैं उसकी रक्षा के लिए ये सूत्र बांधते हैं। हम कामना करते हैं कि आपकी रक्षा हो, इसलिए आपकी कलाई में हम रक्षाबंधन करते हैं। इसीलिए बहनों ने अपने भाई की रक्षा की कामना की और अपने भाई को रक्षाबंधन का सूत्र, एक रक्षा सूत्र बांधने का संकल्प लिया और इसीलिए बहनें जो है अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो अपने भाई की कामना करती हैं कि वो वर्ष पर्यंत सुखी, सुरक्षित और रक्षित रहे। इसी प्रकार ब्राह्मण अपने यजमानों की कामना करते हैं, पर जिनने पुराण ही नहीं सुने वो कहते हैं बहन ही भाई को राखी बांधती है। ऐसा नहीं है। हम जिसको रक्षा के लिए कामना करना चाहें उसको रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे कहते हैं ये तो केवल अपने वो एक पूजा पाठ का है, काम है, ये कोई पर्व नहीं है। ये पर्व हैं। आप पुराणों को पढ़िए, उसमें पर्व बताया गया है, त्योहार बताया गया है इसको, और इसको शास्त्रोक्त विधि से ही निर्णित किया जाता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।